Hello everyone. We are studying first chapter of fundamental geography, geography as a discipline. Till now we have read about the systematic geography यानी कि systematic approach and branches of systematic approach. उसमें फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी और बायो जोग्राफी हमने पढ़ा. इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द रीजनल अप्रोच. रीजनल अप्रोच में क्या व्हाट वी स्टडी अबाउट द जो है रीजनल प्लानिंग, अबाउट रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, मेथड एंड टेक्निक्स वी यूज़ इन रीजनल एनालिसिस. जो भी मेथड एंड टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हो अपनी कार्स वगैरह में, तो ये हम जो है मेथड और टेक्निक में आएंगे. जितने भी आप जो है न्यू टेक्निक है वो आप सबके ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, दैट इज़ बेस्ड ऑन कि हम इन 3 बुक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के बेस पर है. कि फ़िज़िकल जोग्राफ़ी आपने जो है फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में कौन कौन से फीचर्स आएंगे, ये सब आप इन्हीं जो आपकी फंडामेंटल जोग्राफ़ी है दैट इज़ बेस्ड ऑन फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पर है. ह्यूमन जोग्राफ़ी ऑल्सो. और जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल्स जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच. वो रीजनल अप्रोच पर है कि रीजनल प्लानिंग कैसे करते हैं, रीजनल एनालिसिस कैसे करते हैं, रीजनल स्टडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. तो दैट इज़ ऑन इन द रीजनल. तो इसमें हम वही पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा 3 जो बुक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन है कि हम जोग्राफ़ी में क्या पढ़ेंगे और हाँ जोग्राफ़ी होती क्या है, वो है सब इसमें. और जो है प्रैक्टिकल्स में हम फील्ड सर्वे करेंगे, हम कार्टोग्राफी बनाएंगे, वो रीजनल अप्रोच में आता है. तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक रीजनल अप्रोच. Let's start with topic branches of geography based on regional approach. Till now you have read branches of geography based on systematic approach. Now we will study regional approach. In regional approach there is 4 branches. Regional studies यानी कि किसी रीजन की स्टडी करना, रीजनल प्लानिंग उसकी प्लानिंग करना, फिर उसका डेवलपमेंट करना, देन एनालिसिस. इन रीजनल स्टडीज़ और एरिया स्टडीज़ वी स्टडी मैक्रो, मैसो एंड माइक्रो. 3 के बारे में हम पढ़ते हैं जो है बिल्कुल हम बहुत उसका माइन्यूटली हम उसकी स्टडी करते हैं. फिर रीजनल प्लानिंग में वी इंक्लूड द कंट्री, रूरल एंड टाउन, अर्बन प्लानिंग यानी कि होल रूरल की भी प्लानिंग करते हैं, टाउन्स की भी, अर्बन की, सिटीज़ की भी और कंट्री की भी. रीजनल डेवलपमेंट, इन सब का फिर हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. और रीजनल एनालिसिस इनके भी. इन रीजनल एनालिसिस वी इंक्लूड 2 फिलोसफी एंड मेथड एंड टेक्निक. इन फिलोसफी जोग्राफिकल थॉट एंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, दोनों के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. और मेथड एंड टेक्निक्स that include cartography including computer cartography, quantitative technique, statistical technique, field survey method, geoinformatic method, comprising technique as remote sensing. ये मैं आपको अभी बताती हूँ. इसमें ये जितने भी रीजनल अप्रोच आ रही हैं, इन ये सब आप आगे की ये आपकी जो 2 बुक है उनमें सब आप ये सब ही पढ़ने वाले हो. जितने भी जो है रीजनल स्टडीज़ है, रीजनल प्लानिंग है, रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल एनालिसिस, ये सब इन आपकी तीनों बुक में है. और मेथड एंड टेक्निक जो है आपकी प्रैक्टिकल्स की बुक में. कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है. तो प्रोजेक्शंस जो कि आपके प्रैक्टिकल में आएंगी, आप इसमें ये पढ़ोगे. ये सारी टेक्निक्स जो है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये सब आपकी प्रैक्टिकल बुक में है. और ये हम सब जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये आपकी सारे तीनों बुक में इंक्लूड है. जो हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन ब्रांच है, फिजिकल ब्रांचेज हैं, या रीजनल अप्रोच है, या सिस्टमेटिक अप्रोच है, वो आप इन जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सब में आप यही सब पढ़ोगे जो मैं ये बता रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ होल 3 बुक्स. ये 3 बुक्स का इंट्रोडक्शन है जिसमें आप ये सब पढ़ोगे. फील्ड सर्वे मेथड जो कि आपके प्रैक्टिकल में आएगा. फील्ड में सर्वे करने का जो मेथड है वो हम प्रैक्टिकल में कराएंगे. ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी आएंगे जो कि आप मीन, मीडियन, मोड किसी उसका डाटा लेकर उसको करो. और ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक, ये न्यू टेक्निक है, जो मॉडर्न टेक्निक है, जो आप जो है कंप्यूटर के थ्रू जो है ये होती है. जैसे GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, ये आप हर एक जो है कार वगैरह में हर एक में लगा
होता है जीपीएस, हमें किसी भी एरिया की पोजीशंस अगर पता करनी हो तो हम किसके थ्रू पता करते हैं, जीपीएस के थ्रू पता कर लेते कि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहाँ पर है, हम उसको डालते हैं। आपको इसके बारे में सभी को ही पता होगा। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारी जो है न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। कोई ना एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडियाज़, प्रॉब्लम्स, मेथड एंड टेक्निक्स। हर एक के लिए, फॉर एग्जांपल मैनुअल कार्टोग्राफी, पहले जो ये कार्टोग्राफी थी, मैप बनाना होता था, ये मैनुअल होता था, बट अब ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी में। अब इससे क्या होने लगा, कंप्यूटर, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई कंप्यूटर कार्टोग्राफी जो है। अब इससे हम कंप्यूटर में तो कितना भी डाटा हम हैंडल कर सकते हैं। पहले जब मैनुअल होता था तो इतना डाटा जो है हम हैंडल नहीं कर पाते। तो इंटरनेट जो है उसने प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशंस हमारे पास, क्योंकि डाटा हम ज़्यादा कर सकते, इसमें फीड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी, और इससे हमारी जो एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में हम इनको जो है पढ़ने लगे। तो GIS हैज़ फर्दर ओपन, फिर उसके बाद GIS आ गया, फिर GPS आ गया, तो उससे हम लोकेशन पता करने लगे। फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई जिससे हम जो है बहुत एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट डाटा है, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो जो है ये जो नए मेथड और टेक्निक है उससे हमें हमारे इसमें बहुत ज़्यादा जोग्राफ़ी में पढ़ने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जोग्राफ़ी लोकेशंस है वो हम एग्जैक्ट लोकेशंस हम पता कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फिज़िकल जोग्राफ़ी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्या है वो, फिज़िकल जोग्राफ़ी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिज़िकल जोग्राफ़ी, ये अभी शायद जब आप 6th स्टैंडर्ड से जोग्राफ़ी पढ़ रहे हो उसमें आप ये सभी चीज़ें ही पढ़ रहे हो। फिज़िकल जोग्राफ़ी, लिथोस्फीयर, लैंड फॉर्म्स पढ़ी जो कि आपने 9th में भी पढ़ी, हमारे इंडिया की लैंड फॉर्म्स पढ़ी, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा आपने, रिलीफ पढ़ा। तो ये सारे हम ये फिज़िकल जोग्राफ़ी के हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम किसके बारे में, इज कंसर्न विद द मेन स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं, रिलीफ, फिजियोग्राफी, फीचर्स। तो ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ फिजियोग्राफी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन मैन एक्टिविटीज़। जितने भी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारा इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सॉलिड बेस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और सोइल्स किस जो है एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, पेडोजेनिस कहते हैं, उससे सोइल फॉर्म होती है। और सोइल फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करती है, बेड रॉक्स, पेरेंट रॉ मटेरियल्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वेजिटेशंस और एनिमल्स, रिलीफ, टाइम, सब पर डिपेंड करती है। इसी तरह प्लेटूज have rich in minerals and forest resources. Mountain are source of rivers. They also provide forests, pastures and great source of tourist attractions because of their natural beauties. तो ये लैंड फॉर्म्स जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फिज़िकल जोग्राफी में लिथोस्फीयर, और ये आप जब 6th स्टैंडर्ड से जब पढ़ते आ रहे हो तो आप ये ही पढ़ते आ रहे हो, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, शायद ये आपके 7th 8th स्टैंडर्ड में भी है, कितनी नाइट्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन सी गैसेज हैं कंपोजिशंस में, और जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सब आप छोटी क्लासेस में सब में पढ़े हो। वेदर एंड क्लाइमेट 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। तो एटमॉस्फेयर में हम ये सब पढ़ते हैं। क्लाइमेट जो है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंपोजिशन structure of atmosphere, elements which control weather and climatic conditions, temperature, pressures, wind, air masses and front, cyclone, anticyclone, condensation, precipitations,
क्लाइमेट टाइप्स। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी एटमॉस्फेयर का, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमारी फूडिंग है, हमारी क्लोथिंग है, शेल्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है इस पर डिपेंड करता है हमारा किसी का भी लाइफ स्टॉक है। जैसे हाँ डेजर्ट है, उसमें किस तरह की लाइफ स्टॉक मिलेगी, जो है कैमल वगैरह मिलेगा। अगर हम कोल्ड डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ ओक मिलेंगे। तो हर चीज़ किससे इफ़ेक्ट होती है, क्लाइमेट से जो है इफ़ेक्ट होती है। कहीं पर आप जो है ग्रासलैंड मिलेंगे तो कहीं पर जो है ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, कहाँ पे कहीं पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो दैट इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसलिए एटमॉस्फेयर में हम क्लाइमेट पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड द वाटर बॉडीज़। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं, सच एज ओशियन, सीज, लेक्स। तो हम इनको एंड जो भी वाटर से रिलेटेड होती हैं। ओशियंस जो हैं अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट, ओशियंस आर वेरी रिच इन स्टोर हाउस ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें मिलते हैं, स्पेशली फूड, जैसे फिशिंग हो गई, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, वो हमारे ओशियन, सीज और लेक्स में। लेक्स जो है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स भी होते हैं, इरीगेशंस के काम भी आती हैं। तो ये हम इसमें इम्पोर्टेंट। Biosphere is the in phases of these threes: lithosphere, atmosphere and hydrosphere. It is the most important realm because it contains all form of life. जो हम इनमें ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स लाइफ, सब लाइफ इसमें मिलती है। तो दैट इज़ वेरी फिजिकल जोग्राफी इज़ वंस अगेन अमर्जिंग ए वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ जोग्राफी, क्योंकि इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो फिजिकल जोग्राफी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ अबाउट योर चैप्टर फर्स्ट, जोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। Student, this was about your chapter first of fundamental geography as a discipline. So I hope you have understood all the topics. You have to do your all homework, worksheet of this chapter. You have to complete that. Students, still you people are confused which subject should we choose, कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। अभी भी पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं। बेटा सब्जेक्ट कोई भी हो, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, यू कैन चूज़ दैट, उसको ले सकते हो आप। जोग्राफ़ी स्कोप पूछते हैं स्टूडेंट पेरेंट्स की, स्कोप क्या है ये सब। तो जोग्राफ़ी का हो चाहे हिस्ट्री का हो, लेक्चरशिप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल लेवल पर, ये तो है ही कि हम उसमें ले सकते हैं। बट जोग्राफ़ी की मैंने अभी आपको कितनी सारी ब्रांचेस बताई है। जैसे जितने भी वेदर फोरकास्ट होता है वो जोग्राफर्स होते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ाते हैं। हमारे जो जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च है उसमें भी जोग्राफ़ी जो है मैंने आपको कार्टोग्राफी बताई, जो है कार्टोग्राफी में जितने भी मैप्स वगैरह होते हैं। टाउन प्लानिंग हो गया, जो है कंट्री प्लानिंग हो गया, उसमें भी जोग्राफर्स की होती है। जितने भी मैंने आपको, जैसे हम इसमें हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रोलॉजिस्ट हो गया, हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो वेदर फोरकास्ट हो गए, ये सब जो है जोग्राफ़र ही करते हैं। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस मैंने आपको बताई, तो हर ब्रांच में ये जोग्राफ़र्स ही जाते हैं। तो इसका स्कोप वैसे भी जितने भी हमारे जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गया या स्टेट लेवल पर जो है आरएस का एग्ज़ाम हो गया, तो जोग्राफ़ी तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही। तो मैं ये जोग्राफ़ी की बात कर रही हूँ, बट सब्जेक्ट सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें कि आप जो है कितना इंटरेस्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे म्यूज़िक भी हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपने देखा है म्यूज़िक से ही आजकल लोग कितने आगे पहुंच जाते हैं। तो अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट हमारे स्कूल में 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिर से मैं बता रही हूँ हमारे, जो कि इन 4 में से आप कोई 3 ले सकते हो, जैसे जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इन 4 में से आप कोई 3 ले सकते हो। 3 ऑप्शनल है हमारे पास, आईपी, पीएचई और मैथ्स। इसमें से कोई एक लेना है आपको, आईपी, पीएचई, मैथ्स में से, और इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये इनमें से आप कोई भी, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे,
4 इकोनॉमिक्स, 3 इनमें से लेने हैं आपको, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में से 1 आपको चूज़ करना, आईपी, पीएचई और मैथ्स में से एक कोई भी ले सकते हो, और एक इंग्लिश कंपलसरी है। तो नेक्स्ट वीडियो I will upload of रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्योंकि अभी भी किसी और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है उस चैप्टर में तो वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिवीजन का होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।